राज्य में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है, कमलनाथ। शिवराज सिंह चौहान, स्वाभाविक सी बात। क्या लगता है? भैया तो बोल रहे कि इधर बीजेपी ने अच्छा काम किया, वही आएगी, कांग्रेस का तो था पता नहीं। 200 पार। 200 पार। पंजाब में कौन आना चाहिए? धर्मेंद्र लोधी, प्रताप लोधी, विनोद राय, ऋषि भैया? होगा खड़ा उसको वोट जाएगी। पार्टी से खड़ा होगा उसको नहीं दोगे? नहीं, भारतीय शक्ति की तरफ पार्टी चाहिए। अरे भैया यहाँ तो जवेरा विधानसभा में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को जिताओ। कांग्रेस ने अपना पहला वादा किया था कि हम सीट पे बैठे हैं और उसे एक हफ्ता बाद कर्जा माफ कर दें, लेकिन कर्जा माफ न करके ओवरड्यू 40,000 रुपए और लगे हमें। तो मैं पुष्पेंद्र लोधी, सक्षम मिश्रा न्यूज के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि देखा जाए हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों के अंदर होने वाले विधानसभा के चुनाव, अब चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी पार्टी दावे करती है कि भाई हमने शहरी क्षेत्र में विकास किया, ग्रामीण क्षेत्र में विकास किया। अगर विकास हुआ है भी तो किस पार्टी ने कितना विकास किया है, यही सब जानने के लिए हम इस वक्त खड़े हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत मुआर में। हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर किस पार्टी ने कितना विकास किया है, और साथ में यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो धर्मेंद्र सिंह लोधी। क्या नाम भैया आपका? लक्ष्मण सिंह लोधी। चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आम जन लोगों के लिए बहुत बड़ी योजनाएं निकाली हैं और आम जन के लिए योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को। कुछ हमें बता दीजिए कि कौन कौन सी योजना है जो आपको लगता है कि अच्छी की है बीजेपी? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो नल जल योजना है, जिससे लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। पानी से बहुत त्राही मची हुई थी जो पानी की। निश्चित तौर पर जब या तो चुनाव होते थे पार्टी के या विधानसभा, लोकसभा या पंचायत के, तो लोगों की सबसे पहले डिमांड यही रहती थी कि पानी पानी पानी। नेता लोगों से लोग यही कहते थे कि आप हमें पानी दे दीजिए तो हम पूरे गांव की वोट दे देंगे। और मोदी जी, शिवराज सिंह सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर सभी ग्रामों में और प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक घर में पानी जा रहा है। लोग बड़े प्रसन्न हैं। पहले विधायक थे प्रताप लोधी, तो उन्होंने किया था क्या काम की नहीं किया? मैं उनकी भी वो नहीं करना चाहूँगा। प्रताप सिंह लोधी भी ठीक थे, लेकिन जहाँ तक बात है तो धर्मेंद्र सिंह लोधी और उनसे बेहतर नेता है। कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि जब से बीजेपी आई तब से भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, तो ये क्या सच बात है? ये तो लोगों को दिख रहा है, कांग्रेस वालों को भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो उनको पच नहीं रही है। दादा आपका क्या नाम है? जवाहर। दादा तो भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी लाना है इनको, सहमत उनकी बात से? नहीं, हम तो सभी की बात से सहमत है, परंतु जो विकास होता है उसमें कोई गुणवत्ता नहीं रहती है। विकास किया जाता है परंतु उसमें गुणवत्ता नहीं आती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ सीसी से गिट्टी बह रही, हमने शिकायत की। हमारे यहाँ जो नहर पहले कभी बनाई गई थी, तो ना तो कांग्रेस के कार्यकाल में उसका पूरा काम हुआ हमारे गांव में, और ना अभी हो पाया है। धर्मेंद्र सिंह लोधी से शिकायत भी की थी। इस तरीके की राजनीतियों द्वारा हमारे विधानसभा के अंदर राष्ट्रपति जी भी आए, जिसमें योजनाओं की घोषणा हुई, परंतु वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें किसी भी एक मजदूर के लिए कोई पट्टा नहीं दिया गया। तो क्या हो सकता है, जब ऐसे बड़े बड़े देश के नेता आएंगे और गरीबों का हित नहीं होगा तो कौन हित करेगा? आपकी समझ में कौन सी पार्टी आना चाहिए जो आप लोगों के हित में काम? पार्टी तो अलग है, पार्टी में जो जाते हैं हम लोग नहीं भेजते हैं गांव से। गांव में तो केवल राजनीतिक लोग राजनीति करके और इस देश में भ्रष्टाचारी ही करा रहे हैं। आप लोग क्यों ईमानदार नेता नहीं ला पाते? ये तो आपके हाथ में है कि ईमानदार नेता लाना, हटाना। अरे ये हम लोग नहीं खड़ा करते। हम लोग तो चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत देश जैसा है, स्वतंत्र खड़ा होना चाहिए, पार्टियां नहीं होना चाहिए, देश में एकता होना चाहिए। परंतु देश में एकता न होने के कारण इस देश के अंदर विभिन्न पार्टियां एकदम तेज गति से बढ़ रही हैं पार्टियां। तो ये क्या है? क्या देश में समझदार लोग नहीं है कि जो देश में ऐसा हो के भाई कोई तो अच्छा होगा? क्यों लड़ाई मचाए? गांव के लोग लड़ाई मचाते हैं कि ऊपर देश के लोग, बड़े बड़े नेता लोग मचाते हैं? लोग मचाते हो। पंजाब में कौन आना चाहिए? धर्मेंद्र लोधी, प्रताप लोधी, विनोद राय, ऋषि भैया? होगा खड़ा उसको वोट जाएगी। पार्टी से खड़ा होगा उसको नहीं दोगे? नहीं। दादा निर्दलीय के पक्ष में, दादा को लगता है कि जो पार्टी से खड़ा हो उनको वोट मत दो, जो निर्दलीय खड़ा होता है उसको वोट दो, यही चाहते दादा? हाँ, बस यही चाहते। आपका क्या नाम भैया? चैन सिंह लोधी। दादा ने बोला कि भैया जो निर्दलीय खड़ा हो उसी को वोट दो, पार्टियों से जो भी खड़ा हो उसको वोट मत दो। सहमत हो आप इनकी बात से? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। जो दल से जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उससे यदि अंगूर अलग हो जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। जो दल होता है वो सशक्त होता है,
जो दलीय पार्टी होती है वही विकास कर सकती है, क्योंकि मिलजुल कर ही विकास किया जा सकता है। अलग अलग जाकर विकास कभी नहीं किया जाएगा। लग रहा है कि विकास हो रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं लग रहा। जो विकास हो रहा है वो जन जन तक जा रहे हैं। आज कहीं भी खबर हो लगती है तो तत्काल यहाँ पे सूचित हो जाते हैं लोग। बिल्कुल अपने घर से ज्यादा तो लोग देश का सोचते हैं, अपने विकास का सोचते हैं। संपर्क सूत्र सबके ज्यादा सोचते, जनता सोचती। हाँ बिल्कुल। नेता भी सोचते हैं क्या विकास देश का? क्यों नहीं, लोग बोलते हैं भैया कि नेता तो अपना विकास करते हैं। अभी आप अब हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक जी की बात करो तो संपर्क यदि किसी ने सिखलाया है पूरे मध्य प्रदेश में, अरविंद लोधी ने। ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर घर गया है, गांव गांव में गया है, वो सहज ही मिलने वाला, मतलब जब चाहे जब मिल लो। कभी ऐसे भी नेता होते थे कि कई विधायक जी निकले तो कांच का शीशा लगा लिया, या कभी सालों साल दर्शन नहीं होते थे, 5 साल में दर्शन नहीं होते थे। वो आजकल हर प्रत्येक व्यक्ति का टोल फ्री नंबर भी दिए हैं, श्रम नंबर भी उठाते हैं और हर व्यक्ति से संपर्क करते हैं। हाँ, भी हुआ है। लगभग 85 लाख का उप तहसील भवन बनवाया है माननीय विधायक जी ने। 50 लाख की पटना में स्वास्थ्य केंद्र खोल रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से विकास किया है विधायक धर्मेंद्र लोधी? इतना विकास किसी भी मतलब कभी भी नहीं हुआ। तो फिर से लाना चाहते हैं आप उनको? बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है, कमलनाथ? शिवराज सिंह चौहान, स्वाभाविक सी बात है। कमलनाथ को क्यों पसंद नहीं है आपको? कमलनाथ का हमने उनकी 1.25 साल की सरकार देख ली थी, बिल्कुल त्राहिमाम मच चुकी थी। आप ही लोगों ने तो उनको खींच लिया विधायक। कौन से? कांग्रेस वालों। देखो नहीं खींचा, वो स्वयं अपने तरफ खींचे चले आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने दरकिनार किया, उन्हीं की वजह से उनकी सरकार बनी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हें एक तरफ कर दिया, उनकी कोई रिझबूझ नहीं थी, तो क्यों ना वो गिराए। क्या नाम भाई? गोविंद सिंह लोधी। क्या लगता है भैया? तो बोल रहा है कि इधर बीजेपी ने अच्छा काम किया, वो ही आएगी, कांग्रेस का तो था पता नहीं। 200 पार। 200 पार? कमल वो गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो बोला था 150 पार, आप तो 200 पे गए। 200 पार। जो ये लगता है ऐसा क्यों लगता है? योजनाओं का लाभ महिलाएं ले रही हैं, ग्राम के लोग ले रहे हैं। जिन लोगों के पास में, हमारे ग्राम की यदि बात करो, हमारे ग्राम से दूर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसे पहाड़ी क्षेत्र की यदि बात करो, जहाँ पर लोग बनवार अगर बाजार के लिए जाते थे तो तालाब का पानी दुकानदार जो लाल पानी पिलाते थे वही पानी लोग पीते थे और उसी में खुश रहते थे। हमारे गांव के लोग जब जंगल के लिए जाते थे तो जंगल में बंदरों का मूत पीते थे। आज विकास कहाँ पहुँच गया कि आप सुबह सवेरे 8 बजे उठते हो, घर के बाहर देखते हो कि भाई नल खुला हुआ है। नल खुला हुआ है ऐसा नहीं खुला हुआ, पानी की जो लाइन है वो आपके मटके तक जा रही है। अब आप उस लाइन को उठाते हो, मटके में डालते हो, पानी की व्यवस्था हो गई। रोज पानी आता। लोगों की शिकायत है भैया नल लगा दिया, जल आता ही नहीं है। एक दिन के बाद दूसरे दिन, आज अगर सुबह हमारे यहाँ आए होते, परसों अगर आए होते और उसके एक दिन पहले आए होते तो आपको सुबह 8 बजे से लेकर पानी बहता हुआ मिलता। जो कंडीशन अभी यहाँ दिख रही है, परसों पानी गिरा था लेकिन उसका जो पानी नल जल का है वो आज भी यहाँ पर बहा हुआ है। भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहें? भ्रष्टाचार नेता नहीं बनवाते हैं, भ्रष्टाचार आम जनता खुद भ्रष्टाचार करवाती है। मजदूर आदमी कहीं काम कराने जाता है तो पैसे मांगता है, तो उसमें मजदूर की क्या गलती? पैसे उसके लिए जन आंदोलन करे, एकजुट होकर। एक मजदूर आदमी रोज 100 रुपए कमा रहा है, वो किस जन आंदोलन कर देगा भाई साहब? 4 लोगों के लिए, जैसे बता रहा, गांव का कोई वरिष्ठ आदमी है वो जन आंदोलन कर सकता है। 4 लोग मिलकर वही बात छेड़ सकते हैं। जब नेताओं तक वही बात पहुंचेगी तो नेता उस पर ऑब्जेक्शन लेंगे। इस मुआर गांव का कोई इंसान बोलेगा कि हमसे पैसे ले गए तो आप उनको सहयोग करोगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे, बिल्कुल सहयोग तो करेंगे। देख लेना वीडियो रिकॉर्ड रहे, कोई भी अगर दोस्तों मुआर गांव में किसी को भी लगता है कि कोई पैसे मांग रहा है, भाई साहब से आके बात करें, ये जाके उधर बात करेंगे, आप फ्री में काम करेंगे। बिल्कुल उसके लिए रहोगे, बिल्कुल खड़ा हुआ। बदलना मत, क्योंकि साथ रहना। उसमें बदलने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें होता क्या है कि मान के चलिए वाई दफे किसी व्यक्ति का काम रुकता है तो वो टेबल के नीचे से जाता है और अपना काम 200-300 रुपए देकर करवा लेता है और दूसरे लोगों से बोलता है भैया भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कई अनेक कार्य जो किए हैं वो इस योजना तो उन्होंने रनी चलाई, लेकिन ऊपर से 100 रुपए आते, नीचे तक 1 रुपया आ पाता है। तो भ्रष्टाचार तो वो चल रहा है, योजना तो चल रही है, नहीं, लेकिन पूरा अधिकारियों को लाभ मिलता है, जनता को मिले नहीं पाता। आजकल बड़े भैया ये सिस्टम खत्म हो गया है कि वहाँ से 100 रुपए चलता है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में। वहाँ से अगर 100 रुपए चलता है तो यहाँ भी 100 रुपए आदमी के खाते में आते हैं। दादा क्या कांग्रेस में 150 पार या बीजेपी में 150 पार? तो कांग्रेस का नेता है, ये तो बोल रहा है कांग्रेस को पता ही नहीं चलने बार। सब ठीक है। क्यों लगता है कांग्रेस में क्या लगता है दादा आपको? अच्छा, कांग्रेस हमारा मतलब ये है कहने का कि पार्टी को समाज एक स्थायी देने का कोई महत्व नहीं निकला गया है। बदलती रहना चाहिए। यही वजह है कि कुछ और वजह है? दोनों भी पार्टी आ जाए। दोनों अब
बदलो तज्जी। हाँ कांग्रेस फिर बीजेपी। हाँ इसमें क्या लगा चाहते हैं, इसमें क्या फायदा है अपना? भाई दूसरी पार्टी अगर आ जाएगी तो अपने वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम बताएगी। कांग्रेस आ जाएगी लेकिन बीजेपी वाले फिर विधायक प्यार मोहब्बत में मंगा लेंगे कि आ जाओ। वे तो बिकने ही है, वो मैं सब की बात ही नहीं है। आप फिर बनाओगे कांग्रेस, फिर बीजेपी बन जाएगी। बन जाएगी तो बात तो फिर बे है, रिश्ता भाई भाई का है होते तो। पंजाबी में क्या लगता है कौन आना चाहिए? प्रताप लोधी, धर्मेंद्र लोधी, विनोद यार, ऋषि भैया? तो हमें डिक्लेयर को पता नहीं है कि किसको मिल गई। कांग्रेस से जो भी खड़ा होगा उसी को दोगे? कांग्रेस को जिताओ। कांग्रेस ने अपना पहला वादा किया था कि हम सीट पे बैठे हैं और उसे एक हफ्ता बाद कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन कर्जा माफ न करके ओवरड्यू को 40,000 रुपए और लगे हमें। क्या लगे आप? ब्याज के भाई घोषणा कर दी। तो बोल रहे हमने 1 लाख तक सबको कर्जा माफ करो है, कांग्रेस वाले बोल रहे कहा कौन हो गया, एक आध तो कर्जा हो गया। हैं। ये जो कर्जा माफ किया है उसका मात्र कर्जा माफ हुआ, ब्याज माफ नहीं हुआ। आज भी वहाँ पे जाओ तो उनको केसीसी नहीं मिलता क्योंकि उनका ब्याज माफ नहीं हुआ था। बोल रहे कमलनाथ। झूठ बोल रहे। अभी जो ब्याज माफी की जो राज्य सरकार की यहाँ पे लिस्ट गई है वो अभी स्वीकृत होकर नहीं आई है। वो स्वीकृत होकर क्यों नहीं आई? क्योंकि उनका कर्जा तब माफ हो गया, ब्याज नहीं हुआ माफ। भाई क्या नाम आपका? विनय लोधी। डालने लगे? अभी नहीं, पहली बार डालेंगे इस बार। क्या लगता है फिर कौन आना चाहिए? युवा हो, काफी सोच अलग होगी बाकी लोगों से, क्या लगता है कौन आना चाहिए? कांग्रेस, बीजेपी? कांग्रेस। क्या लग रहा है कांग्रेस आने? युवा उसमें सम्मान मिलता है सबको। कांग्रेस में जी। बीजेपी में नहीं मिलता? जी नहीं। तो फिर क्या लगता है कमलनाथ आना चाहिए? जी। पंजाबेरा में प्रताप सिंह लोधी। आप लोधी को फिर घर क्यों बैठा दिया था लोगों ने? चुनाव आ रहे तो क्या लगता है कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आना चाहिए? अरे भैया यहाँ तो जवेरा विधानसभा में कांग्रेस आएगी। क्यों, क्या लगता है क्यों आना चाहिए? अरे अब सवेरे में मतलब माहौल चल रहा है कांग्रेस का माहौल। कांग्रेस। तो कह रहे भैया कि कांग्रेस का पति नहीं चलना है इस बार। अरे कहाँ कांग्रेस यहाँ ने विधानसभा झरझरा। क्यों लग रही, क्यों आना पसंद क्या है कांग्रेस? पसंद क्या, अपने आप जनता भड़की है। किस बात से भड़की? अब भाई अब वो तो नहीं बता सकता जनता के मन की, कोई भी नहीं बता। आप क्यों भड़के हो बीजेपी से? नहीं हम भड़के, अब सब भड़के सो अपन हो जाने जहाँ सब जाने, अपन अकेले कहाँ जाएंगे। कांग्रेस की लहर चल रही है हाँ कर रही लहर चल। राज्य में। कमलनाथ तो खिलाइजे है अगली बार। बीजेपी में का अच्छा नहीं लग रहा, क्या भड़की जनता? काम मालूम पैसा दे रहा है हर चीज है, लेकिन जनता अपने आप भड़की। अरे काम तो अच्छे कर रहे, लेकिन का आदमियों की सोच है, जनता है क्या करोगे। आपकी क्यों सोच है? अब सवेरे जा रहा है सो हम ही जा रहे हैं विधानसभा जवेरा में, तो फिर जीता ही रहे कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले। यकीन से कैसे कह सकते हैं कांग्रेस जीत रही? अरे भैया अब हमारे यहीं किया तो हमारा बिलाक किया तो हमारा पता नहीं रहेगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी चाहिए, वो देश में नशा मुक्त करेगी, जो बहनें हैं वो सुरक्षित रहेंगी, इसलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी चाहिए। तो आपको बीजेपी लग नहीं है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे काम किया है? बहुत भ्रष्टाचार है वो, बीजेपी में बहुत भ्रष्टाचार है। बहुत। देखो बीजेपी में क्या होते हैं, उन्हीं के लोग हैं जो उनकी बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्हीं की सरकार है। कांग्रेस, बीजेपी, जनशक्ति चेतना पार्टी, आम आदमी पार्टी? जनशक्ति चेतना। क्या लग रहा है आपको? इसमें नशा मुक्त जीवन जिएंगे, साफ सुथरा आदमी अपनी शान से रह सकेंगे, घर घर सुधर जाएगा। जनशक्ति चेतना पार्टी आएगी तो अच्छा विकास होगा। बहुत अच्छा विकास होगा। तो दोस्तों इसी तरीके के आगे भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों।